नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखो में। दोस्तों हर साल अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। इस व्रत को जितिया, जीवोतिया, जीतमुत वाहन आदि नामों से जाना जाता है। माताएं जीवित पुत्री का व्रत अपने संतान, खास तौर से पुत्र की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के आशीर्वाद के लिए रखती है। इस साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस व्रत के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत एक पौराणिक कथा के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है और इस व्रत के दिन इससे जुड़ी कथा सुनने का भी खास महत्व है, जो इस प्रकार है। जितिया व्रत से जुड़ी प्रचलित कथा भी है। इसके मुताबिक नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारनी भी रहती थी। दोनों पक्की सहेली थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीतमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का संकल्प लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरु स्थान पर किया गया। सियारनी को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। मगर चील ने संयम बनाए रखा। उसने नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन से हुई। वहीं सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उनका नाम कपूरावती रखा गया। उसका विवाह उस नगर के राजा मालकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीतमुत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए। दूसरी ओर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतने के साथ शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीतमुत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। वहीं जो कटे सर रानी को भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीतमुत वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।